अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर बदरुद्दीन डाबड़ो। डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सीखेंगे जो काफ़ी आपको टेस्ट में हेल्प करेंगे। आई होप आप इसको एंड तक देखेंगे और इससे बहुत ही फ़ायदा उठाएंगे और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करेंगे ताकि इन प्रॉब्लम से दूसरे फ्रेंड्स भी आपका उससे फ़ायदा उठा सकें। आइए हम पहले कौन सा प्रॉब्लम सीखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड 32 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। हमें एक एलिमेंट मिला हुआ है ऑक्सीजन और उसका मैस भी मिला हुआ है। हमें सिर्फ बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। सबसे पहले हम इन प्रॉब्लम को समझने से पहले थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि मोल्स हम बोलते किसको हैं, मोल होता क्या है और मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मोल की हमने डेफिनेशन लिखी है। अ मोल इज डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक mass or gram molecular mass or gram formula mass of any substance. Pure matter is called a substance. Atoms, molecules, ions which contains 6.02 into 23 particles. I hope आपको ये डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। ये 6.02 into 23 particles, what is this? आइए हम इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने में हमें ये वैल्यू जो है हम यूज करेंगे, इसीलिए हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। बेसिकली एवोगैड्रोस नंबर, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। डियर स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है बेसिकली ये एवोगैड्रोस नंबर्स की वैल्यू है। एवोगैड्रोस कांस्टेंट है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऑलवेज कंटेन्स 6.02 इंटू 23 पार्टिकल्स। आइए हम इसको थोड़ा बहुत और डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोल इज अ नंबर जस्ट लाइक मोल एक ऐसा नंबर है जिसमें 6.02 इंटू 23 एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो उसमें कितने एटम्स होते हैं? 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक अहम पॉइंट बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स भी कहलाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल कभी कंपाउंड्स नहीं कहलाते। इसमें थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस आना चाहिए। मॉलिक्यूल कभी भी कंपाउंड नहीं होता है, कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है। आइए अब इसको प्रॉब्लम को हम डिटेल में समझते हैं और इसकी अलग अलग ये जो प्रॉब्लम है नंबर ऑफ मोल्स को हम 3 मुख्तलिफ फार्मूलों से इजी वे से हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम टेस्ट में इसको आसानी से पिक कर सके और इसके और भी एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि मोल्स किसको कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कैसे फाइंड करते हैं और कैसे मालूम करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू पहचानते हैं। हमेशा याद रखने की बात है कि मोल्स को हम एन से डिनोट करते हैं और एवोगैड्रोस नंबर्स को हम एन कैपिटल और ए सब उसमें लिखी होती है, यानी कि ये मोल से आपका इसको हम एन से स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और एवोगैड्रोस को हम एन ए से मान एन सब ए में लिखिए, इसको हम डिनोट करते हैं। आइए अब हम इसके प्रॉब्लम सीखते हैं और उसको आसानी से सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हम गिवन डेटा बनाते हैं कि हमारे पास डेटा कितनी मिली हुई है। हमें जो मैस मिला हुआ है, मैस ऑफ ऑक्सीजन हमें मिला हुआ है 32 ग्राम्स। एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU। हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन mass divided by
atomic mass, number of moles, आइए अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हमें मेस 32 मिला हुआ है। एटॉमिक मास हमारे पास कितना है ऑक्सीजन का 16 1 the 1 16 2 the 32 number of moles 2 moles of oxygen। ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी मेथड है। आइए हम इसको देयर आर द 3 ways थ्रू विच वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। हम 3 तरीके से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। ये पहला मेथड है कि सिंपल मेथड है, कॉमनली मोस्टली ये यूज मेथड बहुत ज्यादा होता है। आइए हम 2 और मेथड सीखते हैं, उसके जरिए भी हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, हम एक और फार्मूले की मदद से नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना सीखेंगे। पहले मैंने आपको एक प्रॉब्लम सिखाया है, अब ये दूसरा प्रॉब्लम है और इसमें हम दूसरा फार्मूला यूज करते हैं। बहुत ही इजी वे है, इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 डेसीमीटर आर लीटर्स ऑफ द O2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP। यानी कि हमें जो 44.8 है ये हमें वॉल्यूम मिला हुआ है किसका, O2 का। हमें इसमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। आपको वॉल्यूम याद रखें, डेसीमीटर क्यूब आर लीटर्स द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम, ये याद रखें। इसमें वॉल्यूम का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, लेकिन आप इसको यूनिट के जरिए समझ लें कि यूनिट जो डेसीमीटर क्यूब हो या लीटर हो तो ये वॉल्यूम का यूनिट है। सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। हमें क्या मिला हुआ है, वॉल्यूम मिला हुआ है ऑफ O2 44.8 डेसीमीटर क्यूब और लीटर्स में आपको मिल सकता है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम करने हैं। क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन। हम पहले फार्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का। ये दूसरा फार्मूला है जिसमें वॉल्यूम मिला हुआ है हमें, इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम STP। STP में मिला होगा डिवाइडेड बाय 22.4। यह भी आपको लीटर में, डेसीमीटर क्यूब में और लीटर्स में मिला होगा। आई होप आपको ये फार्मूला इजी लग रहा होगा। अब इसमें सिंपली हम डेटा पुट करेंगे। O2 का जो मालिक्यूल है इसको हम मालिक्यूलर मास मालूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी ये यहाँ पर नीड नहीं है। हमें सिर्फ वॉल्यूम मिला हुआ है और ऑलरेडी ये सॉल्व। हम पहले 44 इसमें पुट करेंगे, 0.8 डिवाइडेड बाय 22.4। 1 टाइम्स 2 टाइम्स में टेबल लग रहा है 2 मोल्स ऑफ O2। आई होप ये आपको प्रॉब्लम इजी लग रहा होगा। ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, आप इसको लिख लें और इस पर प्रैक्टिस कर लें। आइए हम थर्ड प्रॉब्लम सीखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, हम एक और प्रॉब्लम, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है और मोल्स हमें मालूम करने हैं। आइए हम इसको एक और प्रॉब्लम को समझते हैं जो काफ़ी टेस्टों में ये क्वेश्चन आता है। आपको जितनी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन में महारत होगी उतनी टेस्ट आपको इजी लगेगी। इसमें भी हम नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड करेंगे, लेकिन हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 18.06 into 10 exponent 25 molecules group of atoms is called a molecules। हमें molecules मिले हुए हैं of H2 गैस, हाइड्रोजन गैस है, हमें उसके molecules मिले हुए हैं, उनमें हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। आइए डियर स्टूडेंट, हमसे पहले इसकी डेटा बनाते हैं कि हमें कौन सी चीज मिली हुई है और कौन सी चीज हमें मालूम करनी है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। नंबर ऑफ
number of molecules in H2 is equal to 18.06 into 10 exponent 25 मॉलिक्यूल्स मिले हुए हमें। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर ऑफ मोल्स में मॉलिक्यूल जब इस्तेमाल होता है तो हमें एक कांस्टेंट की जरूरत होती है, वो है एवोगैड्रोस नंबर। हमारे पास जो एवोगैड्रोस नंबर है वो है 6.02 into 10 exponent 23 molecules. Now find the number of moles. नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करना है। आइए डियर स्टूडेंट अब हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ moles equal to number of molecules or number of atoms divided by Avogadro's number। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ तक तो समझ में आ चुकी होगी। सिर्फ हमें डेटा बनाना है, फार्मूला सिर्फ आपको याद करना है। इफ ही नीड्स नंबर ऑफ molecules then we apply this method. This is a very easy method. Now we are going to further now put the values of in this formula. Number of molecules 18.06 into 10 power 25 divided by Avogadro's number 6.02 into 10 exponent 23। डियर स्टूडेंट तमाम बहुत ही ये क्वेश्चन इजी है। आप इसको थोड़ा हम इसको क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नाउ प्लीज इसको आप गौर से देखें। जब भी मैं प्रॉब्लम आपको समझाऊं तो प्लीज डू नॉट राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फोकस व्हाट आई एम टीचिंग यू। ओके, पहले आप इसको फोकस करें, इसको लिखें नहीं। 18.06 upon 6.02 into 10 exponent 25 upon 10 exponent 23। इसको पहले आप इसको सेपरेट करें। बिल्कुल ये जो हमारे पास वैल्यू है ये विदाउट द एक्सपोनेंट है। नाउ दीज आर द एक्सपोनेंट्स, इसको हम सेपरेट करेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.0 को डिवाइड करेगा। आइए इसको आप 18.06 को 6.02 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स इस पे जो है टेबल हमारा आता है। तो मल्टीप्लाई और इनटू एक्सपोनेंट 25। जब भी एक्सपोनेंट सेम होते हैं और डिवाइड फॉर्म में होते हैं तो हमेशा उसके एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं। बेस हमारा सेम रहता है। हमारा बेस क्या है 10, इसका भी 10 है, इसका एक्सपोनेंट 25 है, इसका एक्सपोनेंट 23 है, तो हम माइनस करेंगे 23। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं आपको इसीलिए इसको डिटेल में समझा रहा हूं ताकि कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं हो। इसको बिल्कुल ही फास्टली विद इन 30 सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आप अगर आप इसको प्रैक्टिस करें तो। मैं तो इसको डेफिनेटली इसको डिटेल में समझाऊंगा कि क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी एक्स्ट्रा स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं है। जो एवरेज स्टूडेंट को बिल्कुल ही कोई भी क्वेश्चन आप समझाएं तो उसको डिटेल में समझाना हमें पड़ता है। आओ नाउ 3 इंटू, अगर हम इसको एक्सपोनेंट माइनस करेंगे तो एक्सपोनेंट 23 है तो 2 एक्सपोनेंट इसका रिमेनिंग होगा। यहां तक तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगर वो ऑर्डिनरी नंबर में आपको कह रहा है वरना ये भी मॉलिक्यूल्स हैं आपके, मोल्स, ये भी आपके मोल्स हैं, यहां तक भी इसका आंसर अगर वो ऑप्शन में दे रहा है तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है 3। 10 एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू 100, 10 एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1, 10 एक्सपोनेंट 1 इज इक्वल टू 10, 10 एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू 100, 10 exponent 3 is equal to 1000. I hope you can understand this point.
प्लीज़ इसको आप थोड़ा मेमोराइज कर दें ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो। जब भी किसी भी कांस्टेंट या बेस पर एक्सपोनेंट जीरो होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। प्लीज इसको थोड़ा आप नोटेट कर दें। नाउ वी कैन राइट द 100, 3 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मोल्स आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही समझ में आ चुका होगा। आप इसको प्लीज नोट कर दें ताकि कोई भी पॉइंट आपको समझ में मिस नहीं हो। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही ये इजी प्रॉब्लम है, इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी इस प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर सकते हैं। इसकी हर पॉइंट को आप गौर करें। अगर आप इस पर और प्रैक्टिस चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसकी वैल्यू चेंज करें ताकि आपको भी ये प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू वेरी मच।